पंकज वर्मा की तरफ से आप सभी साथियों का एक बार पुनः संस्कृत ज्ञान बेड़ा चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न की तालिका सूची। तो हाँ भाइयों, निश्चित रूप से आज आप जान पाएंगे वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न की तालिका या सूची। आइए जानते हैं वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो आप लोग जानते होंगे प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। प्रथम आभ्यंतर प्रयत्न और द्वितीय बाह्य प्रयत्न। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, इसमें आप लोग केवल यह जान पाएंगे कि वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। देखते हैं। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है ईषद् विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है संवृत। तो साथियों, जैसा कि लिखा हुआ है, इससे आप इस तालिका से जान पा रहे होंगे वर्णों के जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा ईषद् विवृत, चौथा विवृत, पांचवा और अंतिम जो है संवृत। और यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे स्पृष्ट पहले नंबर पे स्पृष्ट है और स्पृष्ट के नीचे मैंने लिखा हुआ है स्पृष्ट ऑब्लिक स्पर्श। तो बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं, इस छोटे से विषय पे उनके मन में संदेह होता है, भ्रांति होती है। और आज मैं उन सारे संदेह को, उन सारी भ्रांतियों को आपके मन से, आपके दिल से निकाल के रहेंगे। तो देखते हैं स्पृष्ट और स्पर्श। इसमें लोगों को भ्रांतियां रहती हैं। लोग स्पृष्ट और स्पर्श में बहुत सारे लोग अंतर नहीं कर पाते हैं या संशय में पड़ जाते हैं, शंका में पड़ जाते हैं। तो आपको ये जानना है कि स्पृष्ट वर्णों को ही स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछता है स्पृष्ट वर्ण कौन है या स्पर्श वर्ण कौन है, तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आपको निश्चित रूप से निश्चिंत होकर स्पृष्ट और स्पर्श में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। चाहे स्पृष्ट पूछे परीक्षा में, चाहे स्पर्श वर्णों को पूछे, दोनों को एक ही समझना है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो आइए देखते हैं स्पृष्ट वर्ण कौन कौन से हैं। का से लेके मा तक, यानी यहां लिखा हुआ है स्पृष्ट वर्ण का से मा तक। और स्पर्श वर्ण अगर पूछता है कौन कौन से हैं, तो वो भी क्या है, का से लेके मा तक। क्योंकि मैंने बताया आपको दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो पहला क्या है, का वर्ग शुरू होगा तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म। इस तरह से कुल 25 वर्ण। इस तरह से कुल कितने वर्ण, 25 वर्ण। आप लोग यहां देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, व वर्ग। इस तरह से पांचों वर्गों के प्रत्येक वर्ग के 5-5 वर्ण और पांचों वर्गों के कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 5 × 5 = 25 वर्ण। तो स्पर्श वर्ण कुल कितने होते हैं, 25 वर्ण। स्पर्श वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 25 वर्ण। अब आइए आगे चलते हैं। स्पर्श और स्पृष्ट वर्ण आप समझ पाए होंगे इस तालिका से। कुल 25 वर्ण होते हैं, ये मैंने लिख दिया है। आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, ईषत् स्पृष्ट।
ईसत स्पृष्ट जो है ऐसे वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? यण आप कह सकते हैं या अंतस्थ कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा पढ़े होंगे तो। या व र ल, इनको ये चारों वर्ण जो है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको यण भी कह सकते हैं। और यरलवा अंतस्था, इस सूत्र इसको आप जान लीजिए कि यरलवा अंतस्था, यरलवा जो है वो अंतस्थ वर्ण है। तो यण अथवा अंतस्थ वर्ण जो है, जो कि या व र ल है, ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? ईसत स्पृष्ट वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अब आइए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे है ईसत व्यवृत। ईसत व्यवृत, तो ईसत व्यवृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें देखिए सल, सल या उष्ण। सल प्रत्याहार है, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? स, ख, स, ह। और उष्ण कहा जाता सख सहा उष्माण, सख सहा उष्माण, यानी सख सह, ये चारों वर्ण क्या है? उष्ण वर्ण है। तो सल आप कहिए या उष्ण कहिए, बात एक ही है। दोनों के अंतर्गत चारों वर्ण आते हैं। कौन कौन से? सख सह। आगे चलते हैं व्यवृत। चौथे नंबर पे क्या है? व्यवृत। व्यवृत वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? पूरे अच आता है, पूरे अच वर्ण आते हैं। अच वर्णों में कौन कौन से हैं? अच माने क्या होता है? अच माने स्वर वर्ण होते हैं। तो सारे स्वर वर्ण जो है वो विवृत की श्रेणी में आएंगे। इसमें कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। कुल कितने वर्ण हो गए? 9 वर्ण। स्वर वर्ण जितने होते हैं, कितने होते हैं? 9। वो सारे किस में आएंगे? विवृत में आएंगे। और देखिए जो 5वां नंबर है क्या है? संवृत। 5वां अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? संवृत। संवृत में क्या होता है? कौन आता है? कौन सा वर्ण? केवल एक ही वर्ण आता है, वो क्या है? ह्रस्व आ। हाँ साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है, जो ह्रस्व आ है ये अकेले जो है संवृत के अंतर्गत आता है। और यह जो है चौथे नंबर में आप देखेंगे अच, यानी विवृत देखेंगे, जिसमें अच सारे अच आते हैं, तो इसमें भी ये है, ये तो इसको ध्यान में रखना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। और आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि संस्कृत ज्ञान मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।